मैं जाफ़र उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से। मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन 2026 के अब 15 जनवरी को वोटिंग होनी है और 16 जैन को जो है गिनती होनी है। इलेक्शन जो है 4 साल डिले हो चुका है, 2022 को होना था। अब जो है काफ़ी वक्त निकल गया है। उस बीच अंकुश जी है, 2017 का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, काफ़ी मतदान उनको मिले थे, बीजेपी से वो थे, लेकिन इस बार अपक्ष उम्मीदवार है जिनकी निशानी है सूर्यफूल। आइए उनसे जानेंगे वार्ड नंबर 162 के बारे में कि किस तरह से उनका क्या विज़न है, क्या वो करना चाहते हैं और क्या उनको उम्मीदें हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है अखबार न्यूज़ में आपका। कुछ सबसे पहले सवाल ये आपसे रहेगा कि आप यहाँ के रहवासी, काफ़ी दिनों से आप जानते हो वार्ड को, सारी बारीकी जानते हैं, सारी चीज़ जानते हैं, तो इस वार्ड में क्या कमी है और क्या होना चाहिए और क्या रह गया है और आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले आपके अखबार न्यूज़ का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने 162 के विषय के ऊपर जो चर्चा करने का जो प्रयास किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, 2017 में भारतीय जनता पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा था और वार्ड 162 के जनता ने बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद के माध्यम से मतदान दिया था। लेकिन आगे पीछे नंबर होने की वजह से भले हम हारे करके नहीं बोलेंगे, 2017 में हमको लोगों ने विश्वास दिलाया, वही मेरी जीत थी। तब से मैंने सोचा कि है नहीं, हमें और काम करना है। तब से लेके आज तक मेरा ये ऑफिस लोगों के लिए, हमारे स्थानिक जनता के लिए खुला है। स्थानिक जनता को जो जो काम है, जिस तरीके से काम है, एक वो काम यहाँ से हमने ये ऑफिस के माध्यम से करने का प्रयास किया है। वो काम फिर ऑपरेशन का हो, हॉस्पिटल का हो, राशनिंग ऑफिस का हो, कलेक्टर का ऑफिस का हो या बीएमसी के माध्यम का हो, जो भी काम पड़ा, जो भी काम आए, वो काम को न्याय देने का हमने यहाँ नहीं, ये तो आप बता रहे कि आपने किया। हम ये जानना चाहते हैं कि वार्ड को क्या ज़रूरत है? 4 साल जो है आगे निकल गया, क्या ज़रूरत है जो नहीं हो रही है और आप क्या करना चाहेंगे? हमने 20 साल भी दिया, हमने 8 साल भी दिया। 20 साल और 8 साल में यहाँ पे सिर्फ लादी, गटर, पानी, बस इस पे ही लोगों को निर्भीत रखा हुआ है और बाकी का काम सिर्फ कागज के ऊपर दबे रखा हुआ है। यहाँ पे जो महानगर पालिका के अंतर्गत में काम होना चाहिए था, वो काम अब तक नहीं हुआ। क्या काम होना चाहिए था? बहुत सारे सुविधा यहाँ पे महानगर पालिका के अंतर्गत में होना चाहिए था। जहाँ के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैदान था, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैदान आज हमारे पास नहीं है। बच्चों के लिए खेलने के लिए हमारे पास मैदान नहीं है। आप बता रहे हो था? हाँ, चला गया, उड़ गया? चला गया। कैसे, क्या हुआ? यहाँ पे उस समय में हमारे आमदार यहाँ पे कांग्रेस के आमदार थे और कांग्रेस के ही नगर सेवक थे और उस कारकर्दगी में ये मैदान यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से था। 850 सीटें नंबर था, एयरपोर्ट की लाइन थी, हमें मंजूर है। लेकिन एयरपोर्ट को वो मैदान की पूरी ज़रूरत थी क्या, नहीं थी क्या, स्थानिक लोगों के बच्चों लोग के लिए मैदान है या नहीं है, इसके बारे में हमारे विधायक ने और हमारे नगर सेवक ने इसका भी सोच विचार करना चाहिए था। तो उसके लिए ये दोनों ने भी किसी प्रकार का प्रयास यहाँ पे लोगों के लिए नहीं किया गया है। ये होना चाहिए था। ये होना चाहिए था। दूसरी बात, यहाँ पे जिस तरीके से महिला, अभी आप यहाँ पे अगर सुबह और शाम को देखेंगे तो महिला यहाँ पे रास्ते पे ही अपना वॉकिंग ट्रैक उन्होंने बना के रखा है, रास्ते पे ही वॉकिंग करती है। वो ना किसी प्रकार का वॉकिंग ट्रैक, ना गार्डन, सफेद फूल शिवाजी नगर में था जहाँ पे वो वॉकिंग करती है। हाँ, खुले रास्ते पे। यहाँ पे 6000 स्क्वायर फीट का 832 ये सीटीएस नंबर का प्लॉट महानगर पालिका का होने के बावजूद यहाँ पे किसी प्रकार के गार्डन, बगीचा या जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम कहीं भी दिया नहीं गया है। बल्कि प्लॉट होने के बावजूद, प्लॉट है, खाली है, वीकेंड है वहाँ पे सिर्फ स्क्रैप का एक भंगार का गोडाउन मैदान को बना के रखा हुआ है। कहाँ पे? ये प्लाजो के बारे में। इसलिए 832 ये सीटीएस नंबर मैं आपको सीटीएस नंबर के साथ में बताया। पर्यावरण का विषय बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखो, रास्ते पे चलेंगे तो भी कचरे का आपको ढेर कहीं ना कहीं मिलेगा, हर जगह पे कुछ ना कुछ है। और पर्यावरण अगर हमारा सोच रहेगा तो स्वच्छता हमारी सोच रहेगी। यहाँ पे देखो, वेस्टेड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ला के रखा है। इस पे ये चालू होने के बाद में निकलने वाली टॉक्सिन
गैस, इसका असर हमारे बच्चों के ऊपर, बुजुर्ग के ऊपर पहला गिरने वाला है। उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। क्या उसका कोई विरोध किया आपने? बहुत विरोध किया हमने। 2 साल तो हमने विरोध किया, 2 साल तो हमने प्रत्याहार किया, सब कुछ किया। परिवार किया है यानी? हाँ, पत्रव्यवहार किया, सब कुछ किया, सब लोगों को पता है, हर चीज़ की पता है। यहाँ पे स्थानिक लोगों को इसके विषय पे पता है। बल्कि 2021 में राशनिंग ऑफिस, चांदोली में राशनिंग ऑफिस के लिए भी मैंने मांग किया था, वो मांग भी पूरा हो गया, वो लेटर भी मेरे पास है। क्या हुआ उसका? लेकिन खाली वो पेपर पे ही है, लेकिन उसके ऊपर किसी हमारे विधायक और नगर सेवक ने किसी प्रकार का प्रयास किया नहीं। अगर हमको कुर्ला नेहरू ये नगर कभी की बात है, आपने कब प्रयास किया था ये? 2021 में तो उस टाइम में मतलब महायुति की सरकार थी, आप उसी के अंदर थे? ये अंदर था, नहीं किसी ने प्रयास नहीं किया। जबकि हमने इसके ऊपर काम किया, हमने ऊपर जो प्रयास किया, आज कम से कम 5-6 साल इसके ऊपर पत्र व्यवहार करके हमने वो मंत्रालय से हमको, राशनिंग ऑफिस से हमको पत्र का आया कि चांदोली विधानसभा में 168 में हमने राशनिंग ऑफिस के लिए हाँ 162 में चांदोली विधानसभा में, हाँ ये हमने ये ले लिया है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट के लिए उन्होंने यहाँ के वेतन, जो कामगार और वेतन, ये 2 विषय के लिए उन्होंने मंत्रालय के लिए भेजा कर, लेकिन वो 2 विषय लेना किसने चाहिए? हमारे विधायक ने, हमारे नगर सेवक ने इसके बारे में विषय करना चाहिए था, लेकिन किसने विषय किया नहीं। जबकि हर चीज होने के बावजूद किसी ने विषय क्या नहीं, वो पेपर पे पड़ा रह गया। ठीक है, ये बात रह गई कि मतलब ये हुआ नहीं। आप अभी चुनाव में है, लड़ रहे हैं, आपको भी उम्मीद है कि भाई हम जीतेंगे तो क्या करेंगे? यानी आपका क्या पर्सनल विजन क्या है, क्या सोचेंगे? आवाम को, जनता को, जो यहाँ की आप देख सकते हो, विजयनगर से लेकर एयरपोर्ट की दीवार से लेकर समिता कॉम्प्लेक्स तक ये वार्ड जाता है। यहाँ पे कई ऐसी समस्या हो सकती है जिसका आप निर्धार करेंगे, तो क्या समस्या है और उसका किस तरह से आपने कोई विजन सोचा होगा कि भाई जीत के बाद हमें ये करना है, कुछ तो हमें गिनाइए। हमें लोगों तक खाली माइक पे नहीं बता रहा हूँ ना, आपके बाइट के हिसाब से नहीं, ये पूरा पैम्पलेट मैंने हिंदी और मराठी में छपाया है। हम क्या करने वाले हैं वो आपको ये माध्यम से आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, हमने इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। शिक्षा क्षेत्र पर हमको ध्यान केंद्रित करना है कि यहाँ पे मराठी स्कूल होने के बावजूद 70 साल पुरानी मराठी स्कूल है, लेकिन 70 साल पुरानी मराठी स्कूल कलेक्टर लैंड पे है। ये स्कूल का डेवलपमेंट जीरो है। आज ये स्कूल अगर इंग्लिश मीडियम 8 क्लास तक बनती थी, आज हमारे जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे, वो वहाँ पे शिक्षा प्रदान कर लेते थे इंग्लिश मीडियम का। आज उसका प्रयास हमको करना है। हाँ, उसका प्रयास हमको करना है। अभी लोगों की तो भागदौड़ जिंदगी है, देखो, और भागदौड़ जिंदगी में प्रदूषण का बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे हो चुका है। स्वच्छता के माध्यम कंस्ट्रक्शन होंगे तो प्रदूषण तो के माध्यम से, और स्वास्थ्य पे हानि हो रही है यहाँ पे, और पर्यावरण फार दूषित है। उसके ऊपर हमको ध्यान देना है, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे ज़्यादा करके। भले हमारे जो गाड़ी लगते, हाथ गाड़ी लगते हैं, हमारे भाई जो हाथ गाड़ी लगाते हैं, भाजी मार्केट है, वहाँ पे हर भाजी मार्केट के पास जो हाथ गाड़ी लगाते हैं, उनके पास हर किसी के पास कचरे का डब्बा होना बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ पे नहीं है, और वही कचरा रास्ते पे आता है। और पर्यावरण पे और स्वच्छता के ऊपर हम ध्यान देंगे। पीने के पानी की समस्या है। पीने के पानी की समस्या ऐसा है, खाली पीने के पानी के हिसाब से राजनीति खेला जाता है। प्रेशर डाउन करो, लोगों को तकलीफ दो, और ये तकलीफ से हमको लोगों को दूर रखना है। हाँ, ये तकलीफ से लोगों को दूर रखना है। दूसरी बात, अतिक्रम फुटपाथ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है अतिक्रम फुटपाथ। अभी आप रास्ते से चले जाओ, जो हर किसी ने वो फुटपाथ को अतिक्रम किया हुआ है, लोग वो फुटपाथ पे चल नहीं पाते। जब अगर महानगर पालिका ने फुटपाथ बनाया तो काय के लिए बनाया है? चलने के हिसाब से। तो फुटपाथ को अतिक्रम करने में महापालिका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो हमारे एलवाड़ का हाथ है, जो इनको फुटपाथ अतिक्रम करने के लिए दे रही है। पट गायब है, चलने के लिए रास्ता चलने के लिए नहीं, तो उसका हमको मुद्दा है, वो हम इस पे मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी बात ऐसा है कि हम बरसों से इस घर में रहते, ये सफ़ेद पुल से लेके जरीमरी का जो पट्टा है, हमला आनंद भवन या अपना सुभाष नगर, ये हमारा जो पट्टा है, वार्डर ट्रस्ट है।
ये एयरपोर्ट लैंड नहीं है। लेकिन सफ़ेद पुल से लेके जरीमरी आनंद भवन तक, शिवाजी नगर के स्कूल से लेके आनंद भवन एक कलेक्टर लैंड है और बाकी का पट्टा एयरपोर्ट लैंड है। लेकिन हम लोग अगर बरसों से इस जगह पे रहते तो हम प्रीमियर में क्यों जाए? हम प्रीमियर में क्यों जाए? हमको क्यों जाना प्रीमियर में? अगर प्राइवेट जगह पे, वाटर ट्रस्ट के जगह पे और अन्य की एयरपोर्ट लैंड छोड़ के अगर 12 साल वहाँ पे कोई रहता है तो वो कब्जेदार घोषित होता है। लेकिन केंद्र शासन के जगह पे 30 साल से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे पेपर है, सब कुछ है, तो ये दायित्व और ये अधिकार तो शासन ने हमको मतलब दिया क्या ना। करना चाहिए? मतलब आप जहाँ रह रहे हैं भाई बना के दिया जाए। तो हम जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए। और गवर्नमेंट अभी जीआर भी निकाल रही है, ये महीने में जीआर भी आ रहा है, और जीआर के माध्यम से और हमारी जो अभी सरकार है, ये सरकार झोपड़पट्टी मुक्त अभियान चला रही है। और झोपड़पट्टी मुक्त अभियान के साथ में हम सरकार के साथ में है, लेकिन हम जहाँ पे बसे हुए हैं उस जगह पे डेवलपमेंट होने की चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे कोई टेक ऑफ नहीं है ना लैंडिंग नहीं है। तो इस जगह पे अगर डेवलपमेंट होता है 8 माला 7 माला 5 माला और सुभाष नगर पहाड़ तो के वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सकता है, तो हमारी पूरी बस्ती वहाँ पे बस सकती है। बार बार वही दिया था कि भाई लैंडिंग है और टेक ऑफ का एरिया है, इस वजह से आपको मतलब परमिशन नहीं मिली। अगर 12 माले का यहाँ पे टावर बन सकता है, यहाँ पे एसआरए के बाजू में, हमारे एयरपोर्ट लाइन के बाजू में 10 माले का अगर टावर बन सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब गरीबों के लिए जो है आपको एफएसआई मिलेगा नहीं, आप गरीबों के लिए आप डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जगह 12-15 माले के टावर बन रही है, हकीकत है। हकीकत है, हकीकत ये है। बड़ा मुद्दा अच्छा है जो मतलब लोगों से जुड़ा हुआ है। अभी आनंद भवन के सामने ही देखिए, 8 माले का परमिशन होने के बाद 9 माला जा रहा है। जब उसको टेकअप का, उसको लैंडिंग का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, टेकअप का प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्यों आएगा? झोपड़ों में हो जाएगा प्रॉब्लम। झोपड़े में प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी जगह पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। 9 माले की बिल्डिंग है, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं। हाँ, तो उसकी लड़ाई हमको लड़ना है और हमको पता है किस तरीके से लड़ना है, बिल्कुल। और उसका अभ्यास हमको अच्छी तरह है, किस तरीके से हमको जाना है, जमीन के माध्यम से और शासन के माध्यम से, कौन से एक्ट के नीचे हमको जाना है हमको अच्छे से पता है। तो मुद्दों को लेकर हम चलेंगे और हमारा प्रयास है कि यहाँ पे झोपड़पट्टी का डेवलपमेंट हो जाए और ये विषय पे हम लोग चलेंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ऐसा है कि अभी 1 अक्टूबर से लेके नवंबर तक का 35 दिन का टॉयलेट क्लीनिंग का फंड निकला था। हमारे वार्ड में 44 टॉयलेट है और 44 टॉयलेट का पूरा टेंडर एक संतोष जादव नामक व्यक्ति ने लिया हुआ है। लेकिन वो संतोष जादव नाम का जो व्यक्ति है, जो जिसने टेंडर प्राप्त किया है, वो संस्था का पूरा फाइल लाया मैंने, नहीं तो आपको वो नाम बता था संस्था का। एक भी टॉयलेट ऐसा क्लीनिंग नहीं है। टॉयलेट क्लीनिंग का अर्थ होता है, वो पूरा फंड ऐसा है कि जो भी टॉयलेट है वहाँ पे थूक के अगर किसी ने लाल भी किया हो ना, उसको भी क्लीनिंग करना है। पॉट में अगर कोई पत्थर फंसा है, बाटली फंसा है, वो भी उनको निकालना है। इस तरीके से टॉयलेट पूरा क्लीन करके देना है। और सुबह के 9 लोग और शाम को 9 लोग, ऐसे 18 लोगों की टीम ये लोग की है। और एक कामगार के पीछे ये लोग 982 रुपया रोज का डेली का दे रहे। तो उसका एक भी टॉयलेट साफ सफाई नहीं हो गई है। 244 सीटर का हमारे यहाँ पे पूरा व्यवस्था थी टॉयलेट की, एक भी टॉयलेट साफ सफाई नहीं। वहाँ पे एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और ज़्यादा करके हमारे वार्ड में गटार लादी से लेके बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। सिर्फ पेपर पे है, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं है। आप उनको सुधारने का काम करें। वो सुधारना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। जो भ्रष्टाचार किया वो समाप्त करना है, उसके ऊपर किसी तरीके से लगाम लगाना है और विकास की तरफ बढ़ना है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से वार्ड की जनता को, आवाम को? लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, जनता को एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे वोट नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो। और कोई 4वीं पढ़ा हुआ है तो कोई 7वीं पढ़ा हुआ है, कोई 9वीं पढ़ा हुआ है, कोई और उनको पढ़ने के लिए नहीं आता है। जो हम अगर एक विषय देने के बाद एक पत्रक लिख नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति को हम नगर सेवक बना के देने के बाद हमारी स्थिति जो 8 साल 20 साल हमने देखा है वही स्थिति रहने वाली है। अगर सुधारना है, जिसको प्रशासन का, जिसको नॉलेज है, ज्ञान है, जिसको महानगर पालिका का ज्ञान है, जिसको शासन के माध्यम से ज्ञान है, जो कलेक्टर को जानता है, जो कलेक्टर का हर विषय को, हर अभ्यास को जानता है, ऐसे व्यक्ति को चुन के दो जो हमारे
घर से लेके हमारी महानगर पालिका का विकास हमारे घर से लेके हमारे परिसर विभाग हमारा रास्ता हर चीज़ से विकास को माध्यम से कर सकेगा, ऐसे व्यक्ति को चुन के दो। और मैं भी यही अपील करूंगा, मैं भी इस चुनाव में खड़ा हूँ। 11 नंबर पे मेरा नाम है अंकुश सुरेश पार्टे और सूर्यफूल मेरी निशानी है। तो मैं चाहूँगा, लोगों को विनती करूँगा, निवेदन करूँगा, अगर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है तो मुझे वोट कीजिए और भारी बहुमत से जिता के दो कि मैं आपका काम कर सकूं, आपका जनसेवक बन सकूं। यही अपील करना चाहता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जी, अंकुश पाटिल जी है इनका, इन्होंने बहुत सारी बातें जागरूक करने के लिए आज जनता को हमारे माध्यम से बताया, जो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पता होगी और बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। जैसे उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, जहाँ पे 8 माले की जगह 9 माले की बिल्डिंग हो रही है, तो हमारे झोपड़पट्टी जो है उस पे ही एक्शन क्यों होता है, उसके ऊपर ही ये बातें क्यों होती है कि इनका डेवलप नहीं होगा। कचरे की बात की, गंदगी की बात की, टॉयलेट की बात की, राशन ऑफिस की बात की, ये सारी जानकारी रखते हैं, इन्होंने सारी जानकारी दी। और आने वाले दिनों में अंकुश जी हम आपसे और भी बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि भाई किस तरह से आप जा रहे हैं, किस तरह से काम होगा। और इनका कहना है कि देखिए, डेवलपमेंट के लिए काम कीजिएगा, वोट दें, नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन डेवलपमेंट के लिए काम करें, ताकि लोगों को पता चले कि जरीमरी से लेकर तानाजी नगर, सुभाष नगर हो और यहाँ पे शिवाजी नगर हो, इसकी तरक्की किस तरह होगी, किस तरह से यहाँ के हालात सुधरेंगे, किस तरह से और भी हम जहाँ रहते हैं वो घर को किस तरह सुधारा जाए, क्योंकि सारी जानकारी इन्होंने अपने पास रखी है। ये अभी जनता के सामने जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, अखबार न्यूज़।